Hello everyone, this is Anish and you're watching my channel Anish Academy. In this today's video, we will discuss the various important question of pharmacy, law and ethics, जिसे हम PLT भी बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उन टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर एज आपके जो बोर्ड पेपर होने वाले हैं उसके लिए, तो हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है एग्जैक्टली बोलूँ तो लॉन्ग आंसर आपको वजह से पता ही है कि कंबाइन आएंगे, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन भी वैसे ही सेम कंबाइन आएंगे। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के पेपर लिखेंगे तो आपको ट्राई करना है कि आपके जो भी आंसर है वो करेक्ट हो एंड एग्जैक्ट हो। बिकॉज जो भी लॉ है, लॉ की लैंग्वेज यू कांट चेंज। मेरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स थे, मैं भी जब अपने डी फार्म कंप्लीट करा था तो मेरे भी इंस्टीट्यूशन के टीचर्स ने सेम हमें बताया था कि आपको जो है लॉ लैंग्वेज के पेपर्स आपको एग्जैक्ट लिखने की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। यू कांट माउल द लॉ लैंग्वेज। सो without wasting your time, we will start from the long answer, then we will go to the short answer. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जहाँ पर आपको फार्मेसी काउंसिल PCI का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, सेकंड उसके फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन आपको लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। एंड आपका फंक्शन लिखना है PCI का, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल SPC। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका फंक्शन आपको दोनों लिखनी है, ठीक है, फॉर 5 मार्क्स। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी वैसे सेम, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। देन फंक्शन लिखिए उसका। कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेंबर्स है आपको वैसे वैसे लिखते जाना है, ठीक है। आप ना ही इलेक्टेड मेंबर को नॉमिनेट में डाल सकते हैं, ना ही नॉमिनेट को इलेक्टेड में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे है, जहाँ पर आपको उसका कंपोजिशन एंड फंक्शन लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द एजुकेशन रेगुलेशन ER को आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। यहाँ पर 1991 का दिया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ER वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ER के क्वेश्चंस आते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट फार्मेसी प्रैक्टिस 2050। तो 2015 के फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट एज मेंशन अंडर द फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट के अंदर में आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में लिखना है। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लोन लाइसेंस। तो आपको पता है जैसे लाइसेंस को हम लोन लाइसेंस की तरफ भी दे सकते हैं, तो उसके ग्रांट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से कंडीशंस है, वो सारे प्रोसीजर्स क्या है, कौन से फॉर्म फिल करना है, कितना फ़ी पे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेली लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको DTAB का पावर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन तीनों लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है उसका क्वालिफिकेशन और उसकी ड्यूटीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास एंड उसके ड्यूटीज़ क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो जैसे हमने गवर्नमेंट एनालिस्ट का देखा, सेम तरीके से जो पावर है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, आप जो क्वालिफिकेशन ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन एंड पावर एंड उनकी कौन सी ड्यूटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, सेम तरीके से गवर्नमेंट एनालिस्ट का जैसे आपने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिन टेस्ट और एनालिसिस। तो जब कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी ऑफिसर जो है कोई भी मैन्युफैक्चर ड्रग का एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस के लिए लेते हैं, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है कि कैसे ले सकते।
नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट लाइसेंस अथॉरिटी, आपको लाइसेंस अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर आप लाइसेंस अथॉरिटी का डेफिनेशन, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है, उसकी सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफ़र एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंट करना है एनिमल पे, उसके या फिर उसका ट्रांसफ़र करना है, उसकी परफॉर्मेंस करनी है एक्सपेरिमेंट का, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। तो फर्स्ट आप परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट पे शॉर्ट नोट लिखेंगे, देन उसका ट्रांसफ़र या कोई एनिमल को एक्वायर कर रहे हैं, एक्वाजिशन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिक्सेशन ऑफ रिटेल प्राइस एंड सीलिंग प्राइस ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन। तो जो फार्मूला होता है रिटेल प्राइस फार्मूलेशन और सीलिंग प्राइस फार्मूलेशन, उसका फार्मूला और उसको एक्सप्लेन करना है। दिस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ट्राई करें आप एक्जैक्ट लिखें इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देन है एक्सप्लेन अबाउट NLEM एंड NPPA विथ फंक्शन, आपको एक्सप्लेन भी करना है इन दोनों को, साथ में इनके फंक्शन भी लिखना है। तो NLEM मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और NPPA मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इनको आपको एक्सप्लेन करना है और इनके फंक्शंस भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एथिक्स टू बी ऑब्जर्व बाय अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। तो जॉब के रिलेशन में कौन कौन से एथिक्स फार्मासिस्ट फॉलो कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको, कौन कौन से रोल होते हैं फार्मासिस्ट का, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो जॉब में जैसे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं ना, तो वो सारी टॉपिक आपको ध्यान में रखनी है और लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द एथिकल प्रॉब्लम। तो आपको एथिकल प्रिंसिपल क्या है वो लिखनी है। देन जो एथिकल प्रॉब्लम्स है जो आती है वो सारे के बारे में आपको एक्सप्लेन द प्रोसीजर, उनको लिखना है डिटेलिंग, सॉल्व कैसे करें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एथिक्स टू बी ऑब्जर्व बाय अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तो ट्रेड के रिलेटेड हो गया, पहले आपका जॉब के रिलेटेड था, अब ये ट्रेड के रिलेटेड हो गया, एथिक्स कौन से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस रिन्यूएबल ई गवर्नेंस इन कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। तो पहले कम्युनिटी फार्मेसी का डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस रिन्यूएबल और ई गवर्नेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देन सेम तरीके से हॉस्पिटल फार्मेसी का भी वैसे सेम, पहले डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, फिर रिन्यूएबल, फिर ई गवर्नेंस आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट NDD प्रोसेस एंड UAE। NDD यानी न्यू ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस कौन से होते हैं। एंड देन है EUA। EUA के बारे में आपको लिखना है, जिसका EUA मतलब इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल एब्रीवेटिव न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन ANDA जेनेरिक ड्रग, ठीक है, जेनेरिक ड्रग या एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में आपको डिटेल लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड एक्सप्लेन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ BCS, ठीक है, पहले बायोफार्मास्यूटिक्स को डिफाइन करें एंड BCS के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक टाइप से, और इजी भी है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है फॉर 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है आपको वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट। कौन कौन से ड्रग को इम्पोर्ट करना प्रोहिबिटेड है इंडिया में, उन सब के बारे में आपको डिटेल लिखना है। नेक्स्ट है राइट द कंडीशन ऑफ और ग्रांड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो ग्रांड लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के कंडीशन कौन कौन से उनको लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल। तो न्यू ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल रूल कौन कौन सी होती है उनको बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। कौन कौन सी कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देने के टाइम पे, उनको आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस द कंडीशन बिफोर फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो आप जब ग्रांट ऑफ लाइसेंस किसी को देंगे उसके पहले बिफोर कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, जिसको आप दे रहे हो वो फार्मासिस्ट के पास ये होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनलिस्ट करते जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सर्कमटेंसेस अंडर विच अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। कौन कौन से कंडीशन के अंडर अब प्रैक्टिशनर जो होती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है, उनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये 5 मार्क के लिए भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रीपैकेजिंग लाइसेंस। रीपैकेजिंग लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है उनको आपको लिखनी है। नेक्स्ट है राइट द सैम्पलिंग प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर जब कोई भी सैंपल कोई भी इससे फार्मेसी से लेता है, तो या कोई मतलब जहाँ पर ड्रग फॉर्मुलेशन हो रही है, तो उनकी सैंपल लेने के जो प्रोसीजर होती है उनको आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट विथ कंडीशन अंडर DMR एक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये ड्रग एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट है ये, जहाँ पर आप कौन से एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करा गया है उसको आपको बारे में लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट इन अंडर द DMR एक्ट। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, वहाँ पर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन अल्टरनेट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन आएगा वी कांट प्रिडिक्ट, बट दोनों में से कोई तो भी आएगा। नेक्स्ट है राइट इन डिटेल अबाउट द ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट CP, CSEA एंड IAEC, ठीक है। CP CSE के बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। देन IAEC के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये एनिमल वाले चैप्टर में, एनिमल एक्सपेरिमेंट वाले, एनिमल एथिक्स कमेटी वाले जो चैप्टर है ना, उसमें से। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट है अडल्टरेट ड्रग, नेक्स्ट है मिसब्रांडेड ड्रग, और थर्ड वन इज सुपीरियस ड्रग, ठीक है। तो तीनों इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट न्यू ड्रग अप्लीकेशन। न्यू ड्रग अप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है, लाइक NDA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन के रिलेटेड में फार्मेसी का रोल, रिलेशन क्या है वो आपको लिखना है। रीराइट द फार्मासिस्ट ओथ। फार्मासिस्ट का जो ओथ है उसको रीराइट करना है, ओथ को अच्छे से लिखिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, सॉरी, ठीक है। तो 2002 का फार्मास्यूटिकल पॉलिसी आपको लिखना है। व्हाट द राइट द एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट, डिफाइन शेड्यूल। तो आपको यहाँ पर शेड्यूल्स को डिफाइन करना है, जैसे कि फर्स्ट है X है, H है, C है, C1 है, ठीक है। इनको आपको शेड्यूल, ये जो शेड्यूल्स हैं इनको आपको डिफाइन करना। आपको कहीं ना कहीं शेड्यूल U भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के फंक्शंस को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ, शेड्यूल्स जब डिफ़ाइन करेंगे या कोई डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखिए। कहीं ना कहीं ये PLT के डेफिनेशन कुछ बड़े बड़े भी है, बट आपको ट्राई करना है कि आप वो उनको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। एंड आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके डेट्स, ईयर्स याद रखने पड़ेंगे, आपको शेड्यूल्स अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, आपको लाइसेंस के नंबर अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन से लाइसेंस में कौन सा फ़ीस लगता है, कितना फ़ीस लगता है, वो ध्यान में रखना है। देन जो अगर आपने कोई भी रूल्स को तोड़ा है उसमें कितनी फ़ी फ़ाइन लगती है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसमें कितना इम्प्रिजमेंट होता है, मतलब कितने साल के लिए आपको जेल हो सकती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको याद करते जानी है, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लास्ट में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपका जब पेपर ख़त्म हो जाए, कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन से आपके मतलब स्टेट से आए हुए हैं। थैंक यू।